ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस के युवा तुर्क और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का एक इंटरव्यू हिंदुस्तान डिजिटल वेब पोर्टल पर प्रकाशित हुआ है, जिसमें सचिन पायलट ने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपने विचार रखे। पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ नाराजगी के सवाल के जवाब में कहा कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई विवाद नहीं रहा है। मैंने कुछ बुनियादी मुद्दों को लेकर अपने सुझाव पार्टी आला कमान को दिए। उन सुझावों पर पार्टी ने उचित कदम उठाए। हमारा मकसद राजस्थान में 30 सालों से चली आ रही हर चुनाव में सत्ता बदलने की परंपरा को तोड़ना है। इस दौरान सचिन पायलट ने कृषि कानूनों की वापसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा, तो साथ ही आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन का दावा भी किया। खुद की भूमिका के सवाल पर पायलट ने फिर कहा कि आलाकमान से जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरा करूंगा। जब सचिन पायलट से सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आपकी पूरी सुलह हो चुकी है या फिर बची है नाराजगी, तो पायलट ने जवाब दिया कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी विवाद नहीं रहा। मैंने कुछ बुनियादी मुद्दों पर अपने सुझाव पार्टी आला कमान को दिए थे, जिसके पीछे मकसद यह था कि राजस्थान में पिछले 30 सालों से एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार का जो सिलसिला चल रहा है वह टूटे। इसके लिए हम संगठन और सरकार के स्तर पर और क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे 2023 में हम फिर से सरकार बना सके। मेरे सुझावों पर पार्टी ने कमेटी बनाई और उस दिशा में उचित कदम उठाए हैं, जिसका सबने स्वागत किया। इसलिए जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ वह 2023 में होगा। जब पायलट से सवाल किया गया कि आप राजस्थान में दोबारा चुनाव जीतने की बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ नहीं किया, तो पायलट ने कहा कि किसानों पर जो कर्ज सहकारी बैंकों का था वह माफ कर दिया गया है। जो केंद्रीय बैंकों का है उसके लिए काफी पहले प्रस्ताव दिया जा चुका है। वे केंद्र के अधीन है, इसलिए अटका हुआ है। इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि दूसरी तरफ केंद्र अरबों रुपए का कॉर्पोरेट कर्ज माफ कर रही है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं करने दे रही। जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है, निश्चित रूप से केंद्र की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। इसका असर पूरे देश में पड़ा है। कोरोना से समस्या और बढ़ी है। केंद्र ने कहा कि कोरोना से उबरने को 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, लेकिन वह कहां गया? उससे रोजगार सृजन क्यों नहीं हो रहा? राजस्थान में 3 सालों में सरकार ने 1 लाख नौकरियां दी हैं। आने वाले दिनों में और वैकेंसियां आ रही हैं। जब सचिन पायलट से सवाल पूछा गया कि पार्टी में आपकी नई भूमिका क्या होने जा रही है, तो पायलट ने कहा कि 21 सालों से जो जिम्मेदारी दी है उसे निभा रहा हूँ। कई पदों पर रह चुका हूँ और आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरा करूँगा। जब सचिन पायलट से सवाल पूछा गया कि जयपुर में महंगाई रैली से क्या पार्टी की एकजुटता प्रदर्शित करना था या फिर केंद्र को संकेत देना, जयपुर में हुई महंगाई रैली को लेकर टोंक विधायक पायलट ने कहा कि पार्टी तो पहले से एकजुट है। इस रैली के जरिए हमने महंगाई हटाने का नारा दिया है, केंद्र सरकार को ललकारा है, जिसका असर पूरे देश में होगा। आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने पीने की वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों के कारण आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया है, लेकिन भाजपा सरकार को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वह ध्रुवीकरण की राजनीति करके हर चुनाव जीत लेगी। लेकिन महंगाई समेत केंद्र की अन्य विफलताओं को लेकर हमारा विरोध जारी रहेगा। जैसे केंद्र को किसान कानून वापस लेने पड़े, वैसे ही महंगाई रोकने के लिए भी कदम उठाने होंगे। सचिन पायलट से जब सवाल पूछा गया कि कृषि कानून वापसी को आप किस रूप में देखते हैं, तो पायलट ने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में हार के डर से यह कानून वापस लिए गए हैं। यह अन्नदाता की जीत है। जिस प्रकार किसानों ने सरकार को सबक सिखाया है, आने वाले चुनाव में जनता भी बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों पर सबक सिखाएगी। सचिन पायलट से सवाल पूछा गया कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए किस प्रकार की उम्मीद देखते हैं, तो पायलट ने कहा कि पंजाब में हमारी वापसी होगी, उत्तराखंड, गोवा में भी हम सरकार बनाएंगे, 5 राज्यों में हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के प्रयासों से कांग्रेस विकल्प पेश कर रही है। इसका ट्रेलर हाल में हुए उपचुनाव में मिल गया था। कर्नाटक, राजस्थान और हिमाचल में कांग्रेस ने भाजपा को हराया था। संकेत साफ है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सचिन पायलट से सवाल पूछा गया, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति कमजोर पड़ती दिख रही है, विपक्षी एकता कमजोर हो रही है, तो पायलट ने जवाब दिया, कांग्रेस ही एकमात्र दल है जो भाजपा के खिलाफ देश भर में मजबूती से खड़ा है। कांग्रेस को यूपीए के घटक दलों के साथ साथ भाजपा से छिटके दलों को लेकर अभी से यूपीए प्लस पर काम शुरू कर देना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में करीब 2/3 मत भाजपा को नहीं मिले थे। पायलट से सवाल पूछा गया कि आप नए दलों को साथ लेने की बात कह रहे हैं, लेकिन तृणमूल दूरी बना रही है, तो पायलट ने जवाब दिया कि तृणमूल तो 2013 में ही यूपीए छोड़ गई थी, लेकिन उसका क्षेत्र
क्षेत्र सीमित है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के फुटप्रिंट पूरे देश में है और वही भाजपा के खिलाफ देशव्यापी धुरी बन सकती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।